अब आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बचपन। बचपन जो हर किसी के जिंदगी में आता है, छोटी उम्र का वह समय जिसे हम बचपन कहकर संबोधित करते हैं। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं, जिन्होंने इस पाठ के जरिए अपने बचपन का वर्णन किया है। लेखिका का बचपन शिमला में गुजरा था। लेखिका अपने बचपन के साथ साथ इस पाठ में शिमला के सौंदर्य का भी वर्णन करती है। लेखिका कहती है कि आज वो उम्र में काफी सियानी है। वो अपने आप को सियानी इसलिए महसूस कर रही है कि शायद उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। लेखिका कहती है कि आज मैं उम्र में तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि शायद तुम्हारी दीदी, चाची, नानी, मामी या दादी भी लगूं। लेकिन लेखिका को उनके घर में सभी लोग जीजी कहकर संबोधित करते हैं। बच्चों, जीजी अर्थात दीदी हम बड़ी बहन को कहते हैं, तो लेखिका को घर में सभी लोग दीदी कहकर पुकारते थे। लेखिका कहती है कि बचपन में उन्हें सभी गहरे रंगों के कपड़े पहनना पसंद था। लेखिका अपने बचपन में सलवार सूट, गरम फ्रॉक, पैंट, लहंगा, चूड़ीदार इत्यादि पहना करती थी। लेकिन आज उम्र में सियानी होने के कारण उन्हें सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना ही ज्यादा पसंद है। आज लेखिका चूड़ीदार और ज्यादा घेर वाला समीज पहनती है। लेखिका कहती है कि उनके बचपन में जो इतवार का दिन आता था, उसमें उनके लिए कुछ विशेष ड्यूटी अर्थात विशेष कुछ कार्यक्रम निर्धारित थे। इतवार के दिन उन्हें अपने मोजे स्वयं धोना पड़ता था। अपने मोजे नौकर या नौकरानी से धुलवाने की सख्त मनाही थी। मोजे धोने के साथ साथ उन्हें जूतों को पॉलिश करना और इसे चमकाना भी पड़ता था। लेखिका कहती है कि नए जूते से पैर में छाले पड़ जाते थे। अगर उन्हें कभी जूतों को पहनकर दूर का सफर करना होता तो अपने पैरों के बचाव के लिए साथ में रुई का फाहा रखना पड़ता था। उन दिनों की अपेक्षा आज के जूते काफी आरामदेह हैं। आज के जूतों को चमकाने या पॉलिश करने में भी अपेक्षाकृत कम मेहनत करनी पड़ती है। लेखिका कहती है कि शनिचर का जो दिन हुआ करता, शनिचर अर्थात शनिवार का दिन उन्हें ऑलिव ऑयल पीने का दिन निर्धारित किया गया था। उनको और उनके भाई बहनों को शनिवार के दिन ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। उनके घर कांच के कुछ गिलास थे, उसमें विशेष दाग लगा हुआ था, अर्थात उसमें एक डोज निर्धारित किया हुआ था, एक मात्रा निर्धारित की थी और उस मात्रा के अनुसार गिलास में दाग लगाया गया था। उस मात्रा तक उन्हें हर शनिवार को ऑलिव ऑयल भी पीना पड़ता था। लेखिका कहती है कि शनिवार का दिन आते ही सुबह से उनका जी विचलने लगता था, क्योंकि ये ऑलिव ऑयल पीने में बहुत ही कड़वा होता है। लेकिन आज लेखिका महसूस करती है कि अगर उन्होंने अपने बचपन में ये ऑलिव ऑयल नहीं भी पिया होता तो इससे उनके स्वास्थ्य पे कोई विशेष असर पड़ने वाला नहीं था। बच्चों, बचपन ये आप सभी का बचपन किसी न किसी रूप में गुजरा है। बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें होती हैं जिन्हें हम याद रखते हैं। लेखिका भी इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ के द्वारा अपने खट्टी मीठी यादों को हम सभी के सामने दर्शाना चाहती है। बच्चों, इसका आगे का पाठ हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, लेकिन इस पार्ट 1 को खत्म करने के पहले, इस भाग को खत्म करने के पहले आइए पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों को जानें। कठिन शब्दों को जानने के बाद आपको पाठ को पढ़ने या समझने में बहुत ही आसानी होती है। आइए बच्चों, पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों को। पाठ दूसरा है हमारा और शीर्षक है बचपन। याद रखिएगा, इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। शब्दार्थ अर्थात कठिन शब्द। जीजी दीदी, जिसे हम बड़ी बहन भी कहते हैं। घर में जो हमारी बड़ी बहन होती है उन्हें हम दीदी कह के या जीजी कह के पुकारते हैं। सियानी, बड़ी उम्र वाली, यानी हमसे उम्र में बड़ी है। चूड़ीदार, कम घेरे वाला सलवार। गरम फ्रॉक, ऊनी कपड़े का बना हुआ फ्रॉक, जिसे बचपन में लेखिका पहना करती थी। बच्चों, ऊनी कपड़ों का प्रयोग हम कब करते हैं? सर्दियों के मौसम में। शनिचर यानी शनिवार का दिन। सेहत, स्वास्थ्य। ऑयल, तेल।
ऑयल इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी शब्द होता है तेल। सैर यानी यात्रा, यात्रा करना। दिलचस्पियां, रुचि या पसंद। शू, जूता।